आया, क्या हुआ है? नहीं तुम यहाँ? हाँ हुआ क्या है? तुम्हें अमल ने बुलाया है? अमल ने ही बुलाया है, लेकिन मसला क्या हुआ है? क्यों टेस्ट नहीं दिया है? किसी ने कुछ कहा है? मैं सस्पेंस क्रिएट ना करें, मुझे बताएं ना हुआ क्या है। किसी ने कुछ कहा है, घर में कोई बात हुई है, टीचर ने कुछ कहा है, किसी ने मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे बताएं। तो सही टेस्ट क्यों नहीं दिया यार? खराब हो गया, सब खराब हो गया। मेरे ग्रेड्स खराब हो गए? क्या मतलब? आज मॉक टेस्ट था, मैंने नहीं दिया। मेरी स्कॉलरशिप का क्या होगा वली? मेरी स्कॉलरशिप का क्या होगा? टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया। नहीं किया ना, मेरी तैयारी ही नहीं थी, तो अटेम्प्ट करके मैं क्या कर लेती। तो बस यही बात थी? मतलब कि आपने टेस्ट इसलिए नहीं दिया कि आपकी तैयारी नहीं थी। तो जो ये रोना धोना, ये जितनी भी बातें जो आप यहाँ पे बैठ के कर रही थी, मुझसे बस वैसे था। क्या कहना चाह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ यार आपसे, अपनी क्लास की लड़कियों को, अमल को, मुझको कितना आपने टेंशन में डाला, आपको पता भी है इस बात का? किस तरह भागता आया हूँ मैं पागलों की तरह यार, सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं आपको मर मराना गया हो यार। सिर्फ इस वजह से कि टेस्ट मैंने दिया नहीं है, और वो भी इसलिए कि तैयारी नहीं थी। हद हो गई है यार। कोई तरीका होता है, कोई बंदा प्रोसेस करता है थोड़ा ढंग के तरीके से यार। किस तरह भागता आया हूँ यार, अंदाजा भी है कुछ? तैयारी नहीं की मैंने, इसलिए मुझे माया, माया, मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ा मैं हाथ तुम्हारा, समझ आ रही? वही मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम चोर एक्ट नहीं करोगी यहाँ पे, समझ आ रही है? सेकंड ग्रेड की बच्ची है, जो फेल हो गई तो उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी, मर जाएगी वो। थोड़ा मैच्योर एक्ट करना सीखें यार। ये लेक्चर्स देती रहती है दुनिया को आप यहाँ पे। मैच्योर हूँ, मैं पेटी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सही है? हो गई? अब हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा हाथ जब तक कि अपना दिमाग ठीक नहीं करती हैं आप। क्यों ठीक करूँ? ताकि तुम अपना इमोशनल बैगेज दोबारा मुझ पे डाल सको, राइट? आवाज करना बंद करें। यही करते हो ना। मैं अगर इमोशनली स्टेबल नहीं होंगी तो मैं तुम्हें कैसे मोरल सपोर्ट दूंगी, राइट? और फिर दिस रिलेशनशिप डजंट मैटर ना अंटिल अनलेस आई एम नॉट देयर फॉर यू। दुनिया में अगर एक इंसान मैटर करता है तो वो कौन है? मिस्टर वली जहांगीर, दैट्स इट। क्योंकि अगर कोई और उसके पास आएगा और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसी शट अप कॉल देगा जैसे आगे उसके कुछ बोलने को बाकी भी ना रहे। पूछो ना मुझे मैंने क्यों नहीं दिया अपना पेपर, ये पूछा? बस सुना के चलेगा? पूछो मुझसे मैंने क्यों नहीं दिया अपना पेपर। मैं बताती हूँ, क्योंकि कल जब मुझे पढ़ना था मैं आपको पैम्पर कर रही थी। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं यही तो करती आ रही हूँ, यही तो रह गया मेरी जिंदगी में। वली 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 वली, आई एम सिक ऑफ इट। सिक ऑफ इट। मुझे क्या मिल रहा है इससे? वली का करियर है तो माया का फर्ज है वो उसे सपोर्ट करे, और जब माया का करियर है तो शी इज, ओह माय गॉड, शी इज बिहेविंग लाइक अ सेकंड ग्रेडर, शी इज अ चाइल्ड। जस्ट लेट इट बी। थैंक यू। इतनी एनर्जी अगर तुम अपने काम में लगा लो ना तो शायद तुम्हारा कुछ बन जाए। क्या हो गया? माया से मिलने गए थे ना भागे भागे, झगड़ा कर लिया क्या उससे? चलो अच्छा ही है, उसे भी पता चल गया कि इन तिलों में तेल नहीं है बॉस। यार कैन यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट? नो आई वोंट, क्योंकि जब से तुम घर पे आए हो ना ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, जैसे पता नहीं कोई अजाब आ गया या कुछ आ गया है। सोचो इसके बारे में। और भाईजान अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रही है तो थोड़ी सी उसे स्पेस दे दें, उसकी जान छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। यार प्लीज अपने काम से काम रखें यार, आप नहीं पढ़े इस मामले में। मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम मुझे क्या करना है। इट इज हाई टाइम फॉर यू टू रियलाइज कि अब तुम फेलियर हो। चुप कर जाए यार, प्लीज चुप हो जाए यार, हर वक्त बोलते रहते हैं। चीखने चिल्लाने से अगर जिंदगी की मसाइल खत्म हो जाते ना तो बहुत अच्छी बात थी। जिंदगी बेटा तुम्हें एक आईना दिखा रही है ना, तो वो देखो उसमें अपनी शक्ल को। इधर देखो, माँ बाप को छोड़कर आए थे ना तुम, घर वालों को छोड़कर आए थे कि वो सब तुम्हारे दुश्मन है, तो अब क्या हो गया? माया भी तुम्हारी दुश्मन है? हाँ क्या हुआ, क्यों दूर जा रही है वो तुमसे? सोचा इस बारे में? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ी सी बातें। सेल्फिश आदमी हो तुम, सेल्फ ऑब्जर्व, तुम यही डिजर्व करते हो। मैं ही डिजर्व करता हूँ? हाँ मैं डिजर्व करता हूँ। मेरे बारे में जानते क्या है आप? मेरे और माया के बीच में, मेरे और मेरे अब्बा के बीच में क्या है आपको कुछ पता है, या बस जजमेंट पास करनी है यहाँ पे? तुम्हें जज करने के लिए मुझे इतनी सारी डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, और तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ एम्पैथी। तुमसे जो लोग प्यार करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं ना, तुम उनके बारे में सोचते नहीं हो।
कि वो किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, किन मसाइल से गुजर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है। तुम एंटाइटल्ड हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि मेरे तरीके से जिंदगी गुजार ले तो ठीक है, वरना नहीं। दैट्स इट। और ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सब जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया ना, उसका फल है। नाउ ओन इट। लाइट बंद करो, सोना है मुझे। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, तो बाहर सड़क पे जाके चीखो चिल्लाओ। ऐसे मुझे देखो, नजर लग जाएगी मुझे। बिजी हो क्या? नहीं, बैठो। कल का बताओ मुझे, क्या हुआ था? मेरा टेस्ट था, वो याद नहीं आ रहा था, भूल गई थी तो पैनिक कर गई यार। तो क्या हुआ? सिर्फ तुम हो जिसको मेरे रिएक्शन बचकाना नहीं लगा। ये भाई बचकाना की क्या बात है? मॉक टेस्ट बहुत इफेक्ट करता है आपके फाइनल ग्रेड्स पे। अब क्या करोगी? सोचो मैम से बात करो कि मुझे रीअपेयर करने दें। अगर ये हो जाएगा तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुझे लगता है मान जाएंगी। एक तो तुम अच्छी स्टूडेंट भी हो, ऊपर से क्या हुआ है अमल? कुछ ये क्या था? हमारे प्रोफेसर है ना, उनके असिस्टेंट। हाँ माज हसन, मुझे पता है। तो तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो उससे? इसने मुझे अपनी पीएचडी रिसर्च पे असिस्ट करने की ऑफर की है। जवाब कल देना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना अभी आके पूछ ले के क्या सोचा है तुमने। तुमने फैसला नहीं किया? तक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है ना, आपको मुझे देखकर छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपने रिसर्च वाली ऑफ़र का जवाब कल देना है। ऑल्सो सॉरी फॉर माई बिहेवियर yesterday, I was a jerk. It was very unprofessional. I'll be very careful next time. ये क्या था? क्या क्या था? क्या ये क्या था, वो क्या था? क्या पूछी जा रही हो तुम? मुझे पता है इनका। इतनी स्वीटली ये किसी से बात नहीं करते। हाँ तो जाहिर है काम फंसा हुआ है, मतलब है उसका, तो प्यार से तो बात करेगा ना। तो तुम्हें क्या लगता है किसी और स्टूडेंट को हायर नहीं कर सकता? पागल, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? सॉरी, जनरल इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना मुझे। टेस्ट में अपेयर होना है ना, पढ़ लो। और मुझे भी नहीं लगता ये बंदा इतना अनोइंग होगा, ये तुम ज्यादा ही सोचते हो हमेशा से। आप अच्छा ठीक है भाई, है वो बंदा अनोइंग है, वो पागल है, साइकोटिक है, वो जो तुम कहोगे वो है, सही मान लिया। लेकिन अब एक चीज समझो, लाइफ हमेशा तुम्हारे फेवर में नहीं होगी, तो कभी ना कभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कि कभी ना कभी तुम इस तरह के लोगों के साथ काम करोगी जहां तुम्हें वो अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। दिस इज लाइफ। तो काम सीखो, लर्न करो और मूव ऑन करो। सर तो टीचर से पूछ के देख ले क्या ही होगा, के हिसाब से ट्राई करो लाइफ। उसके बाद अगर कोई क्वेरीज हों तो फिर माया, एक सेकंड अमल, आती हूँ, ठीक है? वो पलट Does जाएगी, that work for you नहीं guys? आती है। सब सवाल ही रहते मुझे हैं। पता है वो Perfect. भी मुझे कभी शो नहीं करेगी वो कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है। कुछ सोच समझ के माना जो
जस्ट रह गया, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, स्मार्ट हो गई हैं आप। रुक जाओ। हाय अमल। हेलो माया, हेलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, चल मैं चलती हूँ। ओके। हेलो। हाय। सॉरी कल के लिए। आई नो मैंने ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा सेंसिटिव हो गया, मुझे नहीं होना चाहिए था, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। आई एम आल्सो सॉरी, मैंने भी बहुत बेटर चीजें कह दी थी तुम। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुझे, जो जो आप कह रही थी वो ठीक था, मैं डिजर्व करता था वो सब चीज़ें। शायद आपने कम भी बोला, मतलब सुननी चाहिए थी ना मुझे आपकी बात, मैं उल्टा लेक्चर ही देना शुरू हो गया। स्टूपिड, सॉरी यार। तो ये आप कह दिया ना एक दफा सॉरी, और कितनी दफा कहोगे? चलो जाओ यहाँ से, लैब है मेरी। अच्छा जाऊं? मैं वापस आऊं फिर? नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में मेरी, लेट हो जाऊंगी मैं। वली, जी। आई एम हैप्पी कि तुम्हें रियलाइज हुई तुम्हारी गलती और तुम यहाँ आए, तुमने अपोलोजाइज किया, यू टुक अकाउंटेबिलिटी, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करूँ, इसकी वजह से मैं इतना ऑफ्टन तुम्हारे साथ घूम नहीं पाऊंगी, तो अब ऑब्वियसली इतना टाइम स्पेंड नहीं होगा एक साथ। Are you breaking up with me? नो, आई एम नॉट ब्रेकिंग अप विद यू। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, दैट्स इट। और आप बताएं, इन रीजंस की वजह से हमारा ब्रेकअप हो सकता है? नहीं, इन रीजंस की वजह से क्यों ब्रेकअप होगा हमारा, और ऑब्वियसली इन सब बातों की वजह से आई कांट लूज यू। खैर, मैं भी अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, उसमें बिजी हूँ, सारा फोकस उधर रहता है, तो आपको भी पूरा हक है कि आप अपने करियर पे फोकस करें, और अच्छा है ना आप डॉक्टर बन जाएं, हम बड़ा प्राउड फील करेंगे सारी फैमिली में, हम सब ऑब्वियसली बड़े पैसे बचा करेंगे ना, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो हम सारे आप ही पास आएंगे। नहीं, बल्कि ये तो लाइन मेरे अब्बा की है, तो ये लाइन नहीं कहनी है। ठीक है, आप डॉक्टर बने, हमें प्राउड फील कराएं, आई एम देयर, आई एम cheering फॉर यू। ठीक है, क्या? गो, फिर जब मिलना हो तो बता देगा, मैं आ जाऊंगा यू गो, जब भी मिलना हो। यू गो। वैसे मैं अभी भी फ्री हूँ, बल्कि अरे मेरी हाँ, लैब है। अरे एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ना आपको, सुना तो सही। मुझे अभी एक OST की मीटिंग के लिए जाना है, सही तो गुड लक तो बोले। गुड लक। गुड लक, थैंक यू। अब जाओ, चलो गो 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 गो। कॉल कर लिया मुझे, कर दूंगी, आप जाओ, अभी जाओ। मिल लूंगा फिर, चल बाय। फोकस माया, फोकस अभी उसको क्या है, पढ़ाई पर फोकस करना है।